नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। मैं हूं अविनाश दुबे। खबरें काम के में स्वागत है आपका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद संसद के बजट सत्र का आज से हुआ आगाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के अपने अभिभाषण में कहा है कि कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी ज़रूरतें थी, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री गोयल को लिखा पत्र। एफसीआई में 24 लाख मैट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा बढ़ाकर 40 लाख मैट्रिक टन करने की किया अनुरोध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत की जाती है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 28 जनवरी 2021 की स्थिति में विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना अंतर्गत समस्त मूल्य पर 20.29 लाख किसानों से 90 लाख मैट्रिक टन का धान का उपार्जन किया जा चुका है। धान खरीदी का कार्य दिनांक 31 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने किया कुलपति चेंबर का घेराव, लगाए मुर्दाबाद के नारे। छात्रों ने कुलपति पर यह आरोप लगाया है कि ना ही विश्वविद्यालय के विभागों में विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहते हैं और ना ही कोई कर्मचारी सीधे मुंह बात करते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि लगातार एडमिशन के लिए तो हम आते हैं, मगर विश्वविद्यालय का रवैया एकदम ढीला ढाला और सुस्त नजर आता है, जिससे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं पाती है। उन्हें बार बार शहर से इतनी दूर स्थित विश्वविद्यालय में आने का खर्च उठाना पड़ता है। स्कूलों की फीस निर्धारण समिति पर पालकों ने उठाए सवाल। शिकायत करने के बावजूद भी विभाग नहीं कर रहा कार्यवाही। पालकों की शिकायत पर रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी GR चंद्राकर ने कहा है कि जिन स्कूलों पर मान्यता खत्म करने की कार्रवाई की गई है उनमें से 99% स्कूलों ने समिति गठित कर रिपोर्ट सौंप दी है। पालकों ने सवाल उठाया है कि असंवैधानिक तरीकों से समितियों का गठन हुआ है, जिसकी जांच की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अपने 50 वर्ष पूर्ण करने जा रहे त्रिपुरा राज्य के स्वर्ण जयंती के अवसर पर जगह जगह पर लोग निकाल रहे हैं सद्भावना यात्रा, दे रहे हैं राष्ट्रीय एकता और प्रेम का संदेश। योगी सरकार ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर लगे मुकदमे को अब करेगी खत्म। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों के साथ ही अन्य लोगों से भी कोविड और लॉकडाउन से जुड़े मामले हटाए जाएंगे। कानून मंत्रालय ने इस बारे में प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों का ब्यौरा जुटाने को कहा है। बजट सत्र के पहले ही दिन अचानक संसद पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मीडिया को किया संबोधित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,855 नए मरीज मिले, वहीं 163 की हुई मौत। ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, कहा अयोध्या में बनने वाले मस्जिद को डोनेशन ना दे मुसलमान, वहां नमाज पढ़ना हराम। मैंने उलमाओं से पूछा, मुफ्तियों से पूछा, जिम्मेदारों से पूछा, तो सबने कहा कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जिस जगह को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 5 एकड़ की ज़मीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, उस पर नमाज पढ़ना हराम है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुसलमान उस मस्जिद के लिए चंदा ना दे, अगर चंदा देना है तो किसी अनाथ को चंदा दे दे। कपिल शर्मा से धोखाधड़ी के मामले का हुआ पर्दाफाश, कार्ड डिजाइनर कंचन झाबड़िया हुए गिरफ्तार। दरअसल कपिल शर्मा ने 2017 में दिलीप छाबड़िया की कंपनी को वैनिटी वैन डिजाइन करने दिया था। कपिल ने उसके एवज में 5.7 करोड़ रुपए भी दिए थे, लेकिन वैन की डिलीवरी आज दिनांक तक नहीं की गई। इसीलिए कपिल ने शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने दिलीप छाबड़िया की बहन कंचन को गिरफ्तार किया है। कंचन दिलीप छाबड़िया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की CEO है। साथ ही
इस मामले में कंपनी के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव निहाल बजाज को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में छाए बादल, राजधानी समेत कई जगहों पर हुआ बारिश होने के बाद एक बार फिर पूरे सूबे का तापमान गिरने और ठंड बढ़ने का आसार। काम की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए दबंग राजधानी। बहुत बहुत धन्यवाद।